नमस्कार दोस्तों, मुस्लिम संगठन बीते कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से इसे रोकने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब मुस्लिम संगठन कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए हैं। मुस्लिम संगठन अब इतनी मजबूती के साथ इस संगठन का विरोध करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी टेंशन में आने वाली है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम संगठनों ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उन दो बैसाखियों पर निशाना साथ दिया है जिनके सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त खड़ी हुई है सत्ता में। सभी जानते हैं दोस्तों कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए किस तरीके से दो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। एक बैसाखी नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। अब मुस्लिम संगठन इन्हीं बैसाखियों के सहारे ये जो वक्फ संशोधन बिल है उसे रोकने की प्लानिंग बना रहे हैं। दरअसल प्रमुख मुस्लिम संगठन है जमीयत उलेमाए हिंद, इसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो इस विधेयक पर रुख को देखते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साथ ही साथ चिराग पासवान जैसे इन तमाम नेताओं का विरोध करने वाले हैं। विरोध यानी कि इनकी इफ्तार पार्टियां, इनके ईद मिलन समारोह और दूसरे जो कार्यक्रम होते हैं उसका पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरे मुस्लिम संगठनों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने इस पूरे मामले पर एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो नेता हैं सरकार के संविधान विरोधी कदमों का समर्थन करते हैं, इसीलिए इनका पूरी तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। सभी मुस्लिम संगठनों को इसका विरोध करना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने दावा किया है देश में इस समय जिस तरीके के हालात हैं और खासकर अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद को धर्मनिरपेक्ष और मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले नेता जिनकी राजनीतिक सफलता में मुसलमानों का भी योगदान रहा है वो सत्ता के लालच में न केवल खामोश हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय का समर्थन भी कर रहे हैं। दोस्तों, मदनी ने आरोप ये भी लगाया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेता सत्ता की खातिर न केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज करते हैं बल्कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी अनदेखा कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये तमाम नेता खुद को दिखाते तो हैं मुस्लिम हितैषी के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सामने झुक जाते हैं। मुस्लिम विरोधी जो कानून है उसका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। ये नेता केवल मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए दिखावे का धर्मनिरपेक्षता को अपनाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद मुस्लिम समुदाय के मुद्दे को पूरी तरीके से भुला देते हैं। इसी के मद्देनजर जमीयत उलेमाए हिंद ने निर्णय लिया है कि वो ऐसे नेताओं के आयोजन में शामिल होकर उनकी नीतियों को वैधता प्रदान नहीं करेंगे। दोस्तों, मदनी ने देश के बाकी मुस्लिम संगठनों से भी अपील की है कि वो ये जो सांकेतिक विरोध हो रहा है इसमें किसी न किसी तरीके से शामिल हों और ये जो नेता हैं इफ्तार पार्टियों में जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार नीतीश कुमार बाकायदा कुर्ता पजामा टोपी पहनकर मुस्लिम रूप धारण करके इफ्तार पार्टियों में पहुंच जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू तो बाकायदा नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंच जाते हैं, इफ्तार पार्टियों में भी जाते हैं। लेकिन ये जो है ये इस तरीके से कहीं ना कहीं सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों का हितैषी दिखाने की अपने आप को कोशिश करते हैं, लेकिन असल में मुस्लिम विरोधी तमाम बिलों का ये नेता जो है समर्थन भी कर देते हैं। इसीलिए अब मांग की जा रही है, अपील की जा रही कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठनों से कि भाई इनका जो इफ्तार पार्टियां होती हैं या जो ईद मिलन समारोह होते हैं या जो तमाम तरीके के आयोजन होते हैं जिसमें ये मुसलमानों को साधने की कोशिश करते हैं अपने वोट बैंक के तौर पर, उसका विरोध किया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर इसका इफेक्ट पड़े। भारतीय जनता पार्टी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जब उनकी दोनों बैसाखियों का इस तरीके से उन्हीं का वोट बैंक विरोध करने लगेगा तो ये दोनों बैसाखियां भी डगमगा जाएंगी और ये बैसाखियां अगर डगमगाई तो सत्ता का डगमगाना भी लगभग तय ही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।